गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम मराठी का वाचनाचे वेड 9th लेसन देखेंगे बच्चों। वाचनाचे वेड मतलब पढ़ने की आदत, किताब पढ़ने की। हम किताबी ज्ञान मतलब जैसे स्टैंडर्ड वाइज पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा इसके अलावा हमें अदर बुक्स भी रीड करनी चाहिए। लाइक दैट कॉमेडी रहते हैं, उसके साथ साथ कोई बड़ी बड़ी कथाएँ रहती है, उसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे लीडर्स की इंफॉर्मेशन की बुक रहती है, वो भी पढ़नी चाहिए। और इससे हमारा जनरल नॉलेज बढ़ जाता है बच्चों। तो ऐसे इस लेसन में लड़की है, उसको अच्छा नहीं लगता है मतलब पढ़ना। वैसे तो आपकी उम्र की है, बच्चों को मोस्टली जो किताब जो अपनी रहती है स्टैंडर्ड की, वो पढ़ने में बोरिंग लगती है, तो वो अदर बुक्स कैसे रीड करेंगे। लेकिन अगर देखिए बच्चों, अगर किसी चीज़ में अगर हमें रुचि लानी है तो पहले वो चीज़ करनी पड़ती है, फिर उसमें क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। सो ऐसे ही इस पार्ट में उनकी एक बच्ची की माँ, उनको मतलब वो बच्ची को सोनाली नाम की लड़की रहती है, उसको पढ़ना मतलब पढ़ाई करना मतलब किताबें पढ़ना ये अच्छा नहीं लगता है। तो उनकी माँ एक आइडिया करती है और उनके मन में एक आइडिया आती है। वो क्या करती है, मतलब एक आइडिया, वो भी एक टीचर रहती है, उनके मन में एक आइडिया आती है और वो बोलती है कि ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इस तरह ये मतलब एक उनसे पढ़वाती है वो बुक, और उनके मन में या मतलब उसके प्रति, पढ़ने के प्रति रिस्पेक्ट और एक रुचि पैदा होती है, और वो क्या करते हैं, किताबें पढ़ने शुरू करते हैं। लाइक दैट वैसे ये है इसमें रेफरेंस बच्चों। आशा पाटिल इस लेखिका का नाम है। जो लेखिका है, उनका जन्म 1976 में हुआ। प्रसिद्ध लेखिका है। आठवणीचा पाऊस, बिलबद्दल हे काव्यसंग्रह है उनका। अमृतफळ, आत्मनाथ, बंटीची फजिती, शूरवीर, पाखर, शेवंताबाई इत्यादी ये सब कथा संग्रह है उनके। सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली, मतलब मैंने बताया ना, सोनाली नामक एक लड़की हो इस पार्ट में कैरेक्टर है। और उनकी जो उन्होंने अवांतर वाचन मतलब बाकी की भी किताबें पढ़नी चाहिए, इसका एक उदाहरण मतलब इसके लिए उनकी माँ ने किया हुआ की हुई एक युक्ती है, ये बताया गया है। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। TV, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झालेली असते। आजकल के बच्चे जो रहते हैं, तो किताबें पढ़ना उनके लिए बहुत बोरिंग लगता है। TV, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल ये सब उनकी आदत बन गई है। खरे तर सोनालीला ही पुस्तकाव्यतिरिक्त पाठ्यपुस्तकात इतर पुस्तक वाचण्याची बिलकुल आवड नव्हती। तिच्या आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। सोनाली नामक लड़की इसका पार्ट में है, उसका कैरेक्टर वो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। मतलब जैसे स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड का ही पढ़ते थे, बाकी का नहीं पढ़ते थे। उनकी माँ को और उनके बड़े भाई को पढ़ने का बहुत शौक़ था, मतलब अदर बुक्स। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। आपल्या अभ्यासाविषयी दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावेत असे तिचे मत होते। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचण्यासाठी प्रवृत्त करण्याकरता आईला यश येत नव्हते। उन्होंने बहुत कोशिश की, सोनाली की माँ ने, कि उनको मतलब दूसरी भी किताबें ला के दी उन्होंने, लेकिन वो उनका मतलब सोनाली का मन नहीं लगता था पढ़ने में। अपने स्टैंडर्ड के अलावा दूसरे जो बुक्स रहते थे वो नहीं पढ़ते थे। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एका गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणे म्हणून बोलवले आहे, तिथे मुलांना ही एक गोष्ट सांगायची आहे। उन्होंने फिर आइडिया किया। उन्होंने क्या किया, छुट्टी में उनकी माँ ने सोनाली के हाथ में एक बुक दिया और बोले कि सोनाली, मुझे क्या करना है, मुझे एक स्कूल में बुलाया है
मेहमान बन के, गेस्ट बन के, और मुझे क्या करना, उधर एक गोष्ट बताना आहे, मुझे पढ के सुनावणार. मला एक गोष्ट माहीत नाही, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असं वाटते. तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे, मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन. मतलब जो कथा की बुक रहती है उसमें से बोलते हैं कि माँ उनकी बोलती है मुझे एक कथा बतानी है, स्टोरी बतानी है उधर बच्चों को. तो ये स्टोरी की बुक है और उसमें से एक आप स्टोरी क्या करो, मुझे सुन के मतलब मुझे सुनाओ. मुझे समज में येणार आहे की उनसे सुनाओ. आईला मदत म्हटल्यावरती सुनायला शाळेत बाईने सांगितलं आठवले. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. उनको याद आता है सोनाली को कि उनके टीचर ने बोला होता, मतलब कहा गया रहता है कि देखो हमें क्या करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए. मतलब घर में जो सदस्य है उनकी मदद करना सीखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरों की मदद करना कितना इम्पॉर्टंट रहता है. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. फिर उनकी टीचर ने बोला था, आप जिन जिन को मदद करते हो उसका जो लिस्ट बना के हर सॅटर्डे को क्या करना है, मुझे दिखाना है. सोनालीने आत्तापर्यंत बऱ्याचशाच नोंदी वहीत केल्या होत्या. आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपलं कौतुक करतील, शाबासकी देतील. विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. उसको लगा सोनाली को अभी मेरी माँ को भी मदद करने के बाद वो एक मैं क्या करूँगी पॉइंट उसमें लिखूँगी और ये सब देख के मेरी टीचर से मुझे मेरी बहुत प्रशंसा करेगी. आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. जो माँ ने उनको बुक दिया था उसमें छोटी छोटी स्टोरी थी और उसमें से कौन सी स्टोरी पढ़ के सुनाओ माँ को, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळ 10 कथा वाचल्या. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते, पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय दिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. तिला त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. मतलब उसको समझ में नहीं आया कि किस मतलब कौन सी कथा पढ़ के सुनाओ, लेकिन सारे किताब वो पढ़ते जाते हैं और सारी किताब वो पढ़ लेते हैं और उसको नहीं समझ में आता है कि उसने पूरा बहुत कम समय में इतना पूरा सारा किताब पढ़ लिया. कथा तर सगळ्याच आवडल्या. त्यानंतर कोणती निवडावी ते समजेना. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितला. फिर सोनाली ने तो सारी कथा पढ़ी, लेकिन स्टोरी पढ़ी, लेकिन उसमें से कौन सी माँ को सुनाऊं पढ़ के, ये समझ में नहीं आ रहा था. तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के पास गए और माँ ने बताया कि फिर बच्चा आप क्या करो, इसमें से जो भी कथा आपको अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी, उसका जो आशय है वो क्या करो, मीनिंग्स आप क्या करो मुझे लिख के दे दो. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडा सारांश सांगितला लिहायला. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले, पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेनाच. उसको अच्छा लगा कि मतलब सिंपल लगा कि ये सब इजी है, लेकिन बाद में उसको ना बहुत कठिन होने लगा कि क्योंकि आगे वाली कौन सी कथा है उसको समझ में नहीं आ रहा. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांनाच सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. फिर वो बोलने लगी कि मैं और एक बार क्या करती हूँ, वो किताब पढ़ती हूँ. और जो ये सब देख के सोनाली का बिहेव देख के सारे घर के जो सदस्य थे, दादाजी, उसके साथ साथ उनके पिताजी, चाचा चाची, इन सब को बहुत उसकी प्रशंसा करने लगे. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. बघता तिचे पान भरले होते. ती परतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले. आईला ते सारे पाहून तिचे कौतुक वाटले. आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. फिर उसने एक कथा पढ़ के सुनाई और उसका मीनिंग भी मतलब सारांश भी लिख के दिया. माँ को भी बहुत आनंद हुआ और उसको भी बहुत आनंद हुआ और उनको माँ ने सबके सामने की प्रशंसा की. उनको बहुत आनंद हुआ.
शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली हे सांगितले आणि सोबत एक कथाही ऐकवली. तिने आजपर्यंत कधीच समांतर वाचन केले नव्हते. फिर स्कूल में जाने के बाद जो माँ को बताई हुई कथा, माँ को कैसे मदद की इसके बारे में सबको बताया और उसके साथ साथ एक कथा भी सुनाई. उन्होंने आज तक दूसरी कौन सी भी अपने स्टँडर्ड के अलावा दूसरी कौन सी भी बुक पढ़ी नहीं थी. लेकिन तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल पाहून सर्वांना आनंद झाला. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. उसमें जो हुआ ये चेंजेस था वो सबको आनंद देने वाला था. सर्वप्रथम उसने उसकी जो टीचर थी उन्होंने क्या किया, माँ को मदद की, इसलिए उनका अभिनंदन किया और इतनी सुंदर कथा सुनाई इसलिए भी उसका प्रशंसा की. सोनालीला आज खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनालयातील अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते. फिर सोनाली को बहुत आनंद हुआ. उसने कहा कि मैं अभी क्या करूँगी, जो स्कूल में लाइब्रेरी है उसमें से भी बुक लेके आऊँगी और उसके साथ साथ घर में भी जो बहुत सारी बुक्स है उसको रीड करूँगी. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली. त्यामध्ये ते आवडलेल्या ओळी आणि प्रसंग लिहून ठेवत असे. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. फिर उसको अच्छा लगने लगा. माँ ने फिर क्या कहा उनको, एक बुक बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, उसमें जो जो आपको उस कथा का या तो स्टोरी का जो भी बुक आप पढ़ोगे उसमें से जो भी अच्छा लाइन लगती है वो क्या करो, नोट डाउन करो, ऐसे बताया. फिर उनके पिताजी भी उनको क्या करने लगे, बर्थडे पे एक किताब उनको गिफ्ट दिया और उनके स्कूल में भी स्कूल से भी जो फ्रेंड आए थे उनके सोनाली के बर्थडे पे उनको भी एक एक किताब गिफ्ट दिया. सोनालीने आता पुस्तक वाचत जा असं सांगण्याची गरज उरली नव्हती. और सोनाली को अभी किताब पढ़ो ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी. वो क्या कहती थी, खुद इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी. अभी देखिए बच्चों, बहुत अच्छी मतलब ये स्टोरी है या तो लेसन है और उसके साथ साथ आपको रीड करना है प्रॉपरली बच्चों. और ये जो शब्द दिए हैं या तो वाक्यप्रचार, मन वळवणे मतलब तयार करणे, नवल वाटणे, आश्चर्य वाटणे, आनंद गगनात न मावणे, खूप आनंद होणे, आमूलाग्र मतलब मोठ्या प्रमाणात, ये भी लिखना है. और ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना ये भी लिखने बच्चों. और उसके साथ साथ ये जो 92वें सब मैं पढ़ाऊँगी ग्रामर, ये आपको वाचन प्रेरणा दिन उत्सव साजरा ये लिखना है बच्चों बस. और सो आज इतना ही लेसन में. सो बाय.